मैंने अपना गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड इस महकमे को दे दी। इस महकमे ने मुझे क्या दिया? आज 12वां-13वां दिन है हमारे एहतजाज का, इस्लामाबाद में डेली एहतजाज। मैडम एक दिन भी नहीं आई हमारे पास कि आए, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बोलो क्या मसले मसाइल हैं तुम्हारे। लेकिन कतन कोई ऐसी बात नहीं की गई। खुदारा आप हमारी बड़ी बहन है, खुदारा आपसे मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप हमारी बड़ी बहन हैं, आप आए हमारे पास, हमारे मसाइल सुने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से मुतालबा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी वालदा के नाम पे है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनको नोटिस लेना चाहिए, उनको मुलाजमीन के अंदर आना चाहिए। अब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, मर जाओ, मरने के बाद आपके घर वालों को दिया जाएगा। सैलरी बढ़ाने से तो कुछ भी नहीं होता ना। अब सैलरी बढ़ाकर मतलब हमारी चाहे वो 2K+ भी कर दें या जितनी भी 20+ जितनी भी कर दें हमारी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सैलरी से तो कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ ना। मेरे फादर की एल्बो ब्रेक हो गई थी, मैंने 1.5 लाख रुपया खुद इतवाक हॉस्पिटल क्लेम किया, मुझे 7 माह बाद जाके 8 माह बाद जाके वो मैंने उधार उठा के वो किया। ना हमारी कोई मेडिकल पॉलिसी, ना हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप एक एहतजाजी मुजाहरा देख सकते हैं। गो के इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और 11 जमातों का अलायंस है, उनकी हुकूमत है। मगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसको शुरू करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर इसको शुरू किया गया है। इसके तहत गरीब आवाम में रकूम की तकसीम की जाती है, मगर इसके जो मुलाजमीन हैं वो 17 दिनों से इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और लाहौर में भी इस वक्त वो हमें एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मुतालिबात हैं कि उनके अलाउंसेस उनको दिए जाएं और अगर रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलनी चाहिए। किस कदर मजबूरी में और मुश्किल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाज़िया मरी साहिबा से उन्होंने अपने मुतालिबात उनके सामने रखे हैं, मगर 17 दिन में ना उनसे कोई मुलाकात के लिए आया है, ना ही किसी ने उनकी बात सुनी है। मज़ीद इनके क्या मुतालिबात हैं अपनी हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए कि आज एहतजाज करने का मकसद बताइए। मकसद हमारा ये है कि हम 13 साल से 12 साल से ये एक ही मसलन स्केल में काम कर रहे हैं। तो जैसे मसलन के शुरू से एक स्केल में लगे हुए हैं, हमें ना हमारी प्रमोशन हो रही है। क्या स्केल है आपका? हमारा जैसे जैसे जो 1 स्केल है हमारा, तो 1 स्केल में ही हम लगे हुए हैं। कोई उसके 13 साल में हमारा स्केल नहीं बढ़ा। जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे है, तनख्वाहें नहीं बढ़ती जी, ना तनख्वाह बढ़ी है, ना स्केल बढ़ा है और ना ही हमारी प्रमोशन हो रही है, ना मेडिकल है। जी बताइए। वाइस प्रेसिडेंट हूँ आपके पास सेंट्रल का। इसमें यह है कि मैं 2011 में 6000 रुपये बेसिक पे आया था, अभी मेरी बेसिक पे 32,000 रुपये, यानी 12 साल में सिर्फ 22 से 23,000 रुपया बढ़ाया गया। हमारे जो मतलब इंक्रीज़ की जाती है सैलरी, वो ना तो हमारी बेसिक में जम की जाती है, कोई ना कोई कंडीशन लगा के वो एक्स्ट्रा जी ये ऐसे दिया है, जबकि बेसिक में जम होनी चाहिए ताकि बाकी अलाउंसेस को फ़र्क पड़े। कभी हमारी सैलरी बढ़ाकर हाउस रेंट अलाउंस फ्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस पूरा दे दिया जाता है तो बाकी चीज़ें फ्रीज़ कर दी जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा 12-14 साल से हम लोग एक ही स्केल में काम कर रहे हैं, ये लोग एक ही स्केल में काम कर रहे हैं। या इन्होंने महकमे में रहते हुए किसी ने MA किया, किसी नायब कासद की मैं बात कर रहा हूँ, नायब कासद ने MA किया, MPhil किया, उनकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है। इन्होंने क्या किया है, पिछले साल में चंद आटे में नमक के बराबर 273 लोगों को कंटीजेंट स्टाफ था, 89 डेज़ के लिए होता था वो, उनको इन्होंने साल के लिए कर दिया। लेकिन उस ऑर्डर के नीचे क्या लिख दिया, ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में कि हमें रेगुलर किया जाए। ना इन्हें पेंशन मिलती है, ना हमें पेंशन मिलती है, ना किसी किस्म का कोई पोस्ट रिटायरमेंट। हाँ, अब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, मर जाओ, मरने के बाद आपके घर वालों को दिया जाएगा। जीते जी हमारे पास किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं है। हम इन्हें कह रहे हैं हमारी सर्विस बुक बनाएं। 12-14 साल एक सर्विस होती है। मैं जब इस सर्विस में आया था मैं 25 साल का था, आज 37 साल का हो गया हूँ मैंने अपना गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड इस महकमे को दे दी। इस महकमे ने मुझे क्या दिया? इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 3-4 साल में रिटायर हो गए हैं और अगले 4-5 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनके बच्चे, यानी आज वो घर गया है, बिल्कुल अगले दिन उसका बेरोजगार होगा,
फाके उसके दरवाजे पर होंगे, भूखा मरेगा वो ख़ानदान। यानी जिंदगी भर जिस इदारे में काम किया वो आपको कुछ देता नहीं। इदारे के साथ जिंदगी भर वफा की, जिस इदारे के साथ हम चले वो इदारा या उसकी जो, अच्छा ये अब करते कौन है ये मैं बताता हूँ। ये करते हैं, ये चंद डेपुटेशनिस्ट आते हैं अपने मफाद के लिए, ठीक है। इन्होंने अपना एग्जेक्टिव अलाउंस भी लगवा लिया, इन्होंने सारे अलाउंस, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्या किया, मेडिकल पॉलिसी नहीं है। एक बंदा है उसकी टांग टूट गई, ब्रेन डैमेज हो गया, कुछ भी, वो पल्ले से पैसे लगाए। अब आप मुझे बताइए, इस 40,000 इसकी तनख्वाह है, खुदा ना खास्ता इससे कोई मेजर अटैक आ जाता है, कोई हार्ट अटैक आ जाता है, ये कैसे कर सकेगा बताएं? फॉरेन एड कर सके? कुछ नहीं। ये क्लेम करे, क्लेम करने के बाद 4-6, मेरे अपना हुआ इस तरह, मेरे फादर की एल्बो ब्रेक हो गई थी, मैंने 1.5 लाख रुपया खुद इतवाक हॉस्पिटल क्लेम किया, मुझे 7 माह बाद जाके 8 माह बाद जाके वो मैंने उधार उठा के वो किया, ठीक है। 7-8 माह बाद जाके मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये कोई तेरी ना हमारी कोई मेडिकल पॉलिसी, ना हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं। इसी तरह ही इन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट कर दिए। भाई सबको करो आप प्रमोट, 18 में सबको करो, क्यों लड़ाइयाँ करवा रहे हो तुम लोग, ठीक है। वो आटे में नमक के बराबर करने के बाद जी हमने ये कर दी, बाकी क्या करेंगे। इसी तरह हमारी भी डीपीसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमें भी एक स्केल में रखा हुआ है, पिछले 14-12 साल से हम भी वही घिस रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही सारे मामले। बताइए कि कुल कितने मुलाजमीन हैं? ये तकरीबन 2000 के करीब है, 2022 मुलाजमीन है हमारे, जिसमें हाँ ये भी सुने, जिसमें से 500-700 लोग इन्होंने डेपुटेशन पे बुलाए हैं। अब हम कहते हैं कि हमारा 18वें का बंदा 1 स्केल अबव में डायरेक्टर लगाएं, आप नहीं लगाते ये, बल्कि वहाँ से सीट से हटा के एक डेपुटेशनिस्ट को बुलाया जाता है, पीछे ना आओ और इधर बैठो, आप 19 की सीट संभालो, आप मरात लो। इन्होंने क्या किया, हमारे 18 स्केल के लिए सुनने में आया था, बल्कि ऐसे भी था कि गाड़ी वगैरह अप्रूव की थी। डेपुटेशनिस्ट ने क्या किया कि 19 वालों ने गाड़ियाँ रख ली और 18 वालों को कुछ भी नहीं, ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो 20 के मुलाजमीन थे। इसी तरह हम 17 में प्रमोट होना है। अब 17 में अगर मैं प्रमोट हो जाता हूँ तो 17 का डेपुटेशनिस्ट उड़ गया, वो नहीं आ सकता। इसी तरह मुझे 1 स्केल अबव चार्ज भी मिल सकता है, वो भी गया। इन्होंने कहा कि जी अगर हम इनको प्रमोट कर देंगे, इनको आगे ले आएंगे तो हमारे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जानते नहीं। आप यकीन करें कि जब ये गवर्नमेंट आई, मैडम शाजिया मरी आई, हमें एक आस थी कि हमारी दाद रसी के लिए कोई आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं। आज 12वां-13वां दिन है हमारे एहतजाज का, इस्लामाबाद में डेली एहतजाज। मैडम एक दिन भी नहीं आई हमारे पास कि आए, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बोलो क्या मसले मसाइल हैं तुम्हारे, लेकिन कतन कोई ऐसी बात नहीं की गई। मैं आज मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि हमने 2018 में एहतजाज किया था। मैडम सानिया निश्तर हमारे साथ आके ऑन फ्लोर बैठी थी, वो उन्होंने हमारे मसाइल सुने थे, ठीक है। गो कि उन्होंने 100% नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक मसाइल हल भी किए हमारे, ठीक है। इस ट्रैक पर उन्होंने डाला हमें, लेकिन ये मैडम तो आ ही नहीं रही हमारे पास। जिनका प्रोग्राम है वो पूछते ही नहीं, उन्हें पूछते ही नहीं। हम भुट्टो वाले हैं, ठीक है, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मर मिटेंगे, लेकिन अपने मुतालबात, अपने जो जायज़ मुतालबात है वो लेकर ही पीछे हटेंगे, उससे पहले नहीं हमने हटना। खुदारा आप हमारी बड़ी बहन हैं, खुदारा आपसे मैं हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप हमारी बड़ी बहन हैं, आप आएँ हमारे पास, हमारे मसाइल सुने, इन डेपुटेशनिस्ट के चुंगल से निकलें। इन्होंने हिसार जो आपके गिर्द बनाया हुआ है, इससे निकलें, खुदारा निकलें। ये बता दीजिए कि 17 दिन से आप इस्लामाबाद में एहतजाज करें, लाहौर में कितने दिन हो गए? लाहौर में हम तहसील ऑफिस में पूरा मन एहतजाज करते हैं। हमारा 1 घंटा, उन्होंने हमारे सदर साहब सरदार शराज साहब ने कहा है कि 1 घंटा हमने एहतजाज करना है, वो हम एक अलामती एहतजाज करते हैं अपने तहसील लेवल पर। हर तहसील में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। पंजाब में 139 तहसीलें, 139 तहसीलों में एहतजाज। हेड कौन कर रहा है आपके एहतजाज? जी यहाँ पर ये जनरल सेक्रेटरी हैं अबू बकर साहब हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल में हूँ। और अब हर बंदा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है कि हमारा एक पैगाम जाता है, सारे बिस्प के मुलाजमिन उसे मनोअन मानते हैं। इसे हेड जो है, मतलब एज पंजाब लेवल पर भी हमारी कमेटी है, सेंट्रल लेवल पर भी है, डिवीजन लेवल पर भी है, वहाँ के जो अहदेदारान हैं उसे हेड करते हैं। एक चीज़ मुझे बता दें कि जब सानिया निश्तर साहिबा 2018 में आपके पास आई थी तो क्या क्या आपके मुतालबात तस्लीम किए गए? इसके लिए हमारी पे रिवाइज भी की गई थी। इसके लिए हमें 14 से 15 में जो गवर्नमेंट ने स्केल बना दी, इन्होंने 15 में हमें ले आए थे, ठीक है। और 16 में, हाँ एक और बात, हमें इन्होंने 16 में लेके गए। 16 का ऑर्डर जनाब नवाज शरीफ साहब ने 2016 में निकाल दिया था कि जो लोग 14 में हैं वो 16 में। इन्होंने क्या किया कि 2018 में हमें उसी दिन से ही जी आप ना कोई एरियर्स मिले ना कुछ मिला, हम वैसे ही काम करते रहे। ये इस तरह के मामला थे, ये 2 मेन मामला थे। उसके बाद कंटीजेंट स्टाफ के लिए जो है 1 साल का वो किया गया,
ठीक है। और इस तरह ये 3 मेन काम थे हमारे, क्योंकि आपको पता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो बंदा आ रहा है काम पे, अब उसका टेनोर ब्रेक हो गया, अब उसने 3-4 दिन मुफ्त काम करना है बिस्प के लिए, ठीक है, उसकी वो सैलरी कटेगी। मेरी एक दिन की सैलरी कटे ना तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है, आपकी एक दिन की सैलरी कटेगी ना आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। उन बेचारे लोगों की जिनकी दिहाड़ी 700-800 रुपया बनती है, जिनके घर में बमुश्किल चूल्हा जलता है, उन लोगों के 3-3 4-4 दिन के ये लोग पैसे काट के फिर अगले दिन से स्टार्ट करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले ये तो बताइए कि अब तो अलायंस है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, सब गवर्नमेंट में मौजूद हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी उनका अपना है, तो क्यों आपकी बात सुनी नहीं? एक्चुअली मैडम अरसा 13 साल से हमारा जो डिपार्टमेंट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो लोग हैं उनको सर्व कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी इस डिपार्टमेंट को ओन करने की कोशिश नहीं की। हमारी तवक्कुआत है, चूँकि ये पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था, तो मैडम हमारी शाजिया मरी साहिबा से ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन आज 16वां-17वां दिन हो गया, लेकिन मैडम की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसलिए मुल्क गिर हमारी हड़ताल और एहतजाज जारी है। जब तक हमारे हकूक़ के लिए नोटिफिकेशंस नहीं किए जाएंगे, हम तमाम मुलाजमीन इस तरह ही धरना ही देते रहेंगे। वैसे तो शाजिया मरी साहिबा असम्बली में तो बड़ी तकरीरें करती हैं हकूक़ के ऊपर, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनती? मैडम हम बारहा अपनी जो तमाम जायज़ मुतालबात हैं इन राइटिंग में भी और वैसे भी मैडम को गोशगुजार कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं हर दफ़ा बोर्ड कमेटी कर दिया जाता है, और जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं होता और बाकी सारा कुछ हो जाता है। और मुतालबा है आपका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से? जी, हमारा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से मुतालबा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी वालदा के नाम पे है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनको नोटिस लेना चाहिए, उनको मुलाजमीन के अंदर आना चाहिए और मुलाजमीन को सेंस ऑफ ऑनरशिप देनी चाहिए। जो मुलाजमीन अरसा 13 साल से सर्व कर रहे हैं, गरीब लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनका भी एहसास किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन भी इस वक्त इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको कितने साल हो गए इस अदारे में काम करते हुए और वो इस वक्त यूँ सड़क पे एहतजाज करने की उनकी क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन भी इस एहतजाज में शरीक हैं, पहले मुझे बताइए आपको कितने साल हो गए इस इदारे? हम लोगों को 12 साल हो गए हैं इस इदारे में काम करते हुए, लेकिन हम सेम केडर में सेम ग्रेड में काम कर रहे हैं और किसी किस्म की हमें कोई मराहत वगैरह नहीं दी गई, और हम जो भी काम करते हैं हम खुद ही से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई मराहत, कोई मेडिकल पॉलिसी हमारे लिए नहीं है, और किसी भी किस्म की कोई हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फंड्स हमारे लिए नहीं है, और सिर्फ हमारे लिए सिर्फ सैलरी ही है और कुछ भी नहीं है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ख़वातीन के इसके अलावा बड़े मसाइल होते हैं जिसके लिए उनको ज़रूरत होती है, मगर ये पहली दफ़ा है कि आप मुतालबात कर रहे हैं या इससे पहले भी कर चुके? इससे पहले भी हमने 12 एहतजाज किया है और हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड, ये भी एहतजाज जो है प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड करवाया। हमारे हर तहसील दफ्तर में पाकिस्तान के जितने भी मुलाजमीन हैं, पाकिस्तान में हमारे जितने भी तहसील ऑफिस हैं, सब में एहतजाज हो रहा है और इनको हम यही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए, और तब तक वरना हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। कितनी तनख्वाह पे आप आई थी इस इदारे में? 70+ थी, लेकिन ये कि सैलरी बढ़ाने से तो कुछ भी नहीं होता ना। अब सैलरी बढ़ाकर मतलब हमारी चाहे वो 2K+ भी कर दें या जितनी भी 20+ जितनी भी कर दें हमारी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सैलरी से तो कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ ना। अब अगर उसके बाद के हमारे पॉलिसीज़ हमारी ना हो या फिर हमारे उसके बाद कोई मैटर्स ना डील किए जाएँ या हमारे पास प्रोसेस नहीं मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आप? रोहीना। क्या मसाइल हैं, क्या मुतालिब? जैसे कि आपने देखा कि हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ इवन जो क्लास 4 के लोग हैं हमारे साथ आए हुए हैं, हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे असिस्टेंट कंप्लेंट्स मौजूद हैं। हमें जितना भी जब से हमने 2011 से हम तमाम मुलाजमीन काम कर रहे हैं और हमेशा अपने हक़ के लिए बोले हैं, लेकिन हमेशा ये कह के खामोश करवा दिया गया कि जी आपके मसाइल जो हैं उनको हल किया जाएगा। यूँ इस तरह से सड़कों पे आके एहतजाज करने की ना हमारी एक इंटेंशन थी, ना हम करना चाहते थे, बट 11 साल अरसा हमने इंतज़ार किया। जब भी हमें कहा गया कि बोर्ड मीटिंग होगी, आपके मसाइल को रखा जाएगा, आपसे किया जाएगा, हमने उसका इंतज़ार किया बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, हम उनको तंग नहीं करना चाहते थे कि हमारे दफातर बंद हों तो वो गरीब आवाम आके हमारे दफातर पे जो है वो ज़लीलो ख्वार होती फिरें, तो हम उनके लिए बैठे रहे दफातर में।
लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज हमें खुद सड़कों पे आना पड़ गया है कि वो लोग जो हमारी मैनेजमेंट में है वो हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारा जो क्लास 4 का स्टाफ है, हम लोग जो हैं 11-12 साल से हम एक ही कैडर पे काम कर रहे हैं और हर दफ़ा हमें ये कहा गया आपकी प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, आपकी ये होगी। 2011 से हम 17 ग्रेड पे ही काम कर रहे हैं और अभी भी उतनी ही हम जाफिशानी और मतलब अपने उसी चीज़ों से काम कर रहे हैं। बट ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। तो कॉन्टीजेंट स्टाफ है हमारा, अब वो सबसे मार्जिनलाइज तबका है हमारे 20 मुलाजमीन का, अब उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ रहा है और वो ऐसे ही है जैसे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। उनके लिए भी कुछ नहीं, कम से कम उनको ही परमानेंट किया जाए। हमारे जो कॉन्टीजेंट स्टाफ है उनको परमानेंट किया जाए, हमारा ये भी मुतालबा है।